नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इन दिनों प्रदेश का सियासी पारा लगातार हाई है। जहां सितंबर-अक्टूबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सभी दलों की ओर से सियासी बिसात बिछाई जा रही है, तो वहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीएम फेस और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान भी जारी है। कभी सत्ता पक्ष एनडीए में आगामी चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगते हैं, तो कभी विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी की ओर से तो सीधा दावा किया जाता है कि इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। दोनों गठबंधनों के बीच जारी इस घमासान के बीच जमकर वाद विवाद भी सुनने को मिल रहे हैं। कभी आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गिरती मानसिक स्थिति गंभीर चिंता का विषय है, तो कभी सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बच्चा कहते सुने जाते हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच जारी ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो अक्सर ही सुनने को मिलता ही रहता है, लेकिन इंडिया गठबंधन में भी इन दिनों कुछ ऐसी ही अनबन देखने को मिल रही है, जहां कांग्रेस और आरजेडी में भी तनातनी की खबरें लगातार सुनने को मिल रही हैं। इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की ओर से आरजेडी को गठबंधन को समझने की हिदायत दे दी गई है और ये तक कह दिया गया है कि कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना संभव नहीं है, जिसके बाद आरजेडी की ओर से कहा गया कि कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। बता दें कि जैसे जैसे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी दलों की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सभी दल और गठबंधन अपनी अपनी तगड़ी रणनीति के तहत जनता के बीच उतरकर लोक लुभावन वादे और दावे कर रहे हैं, साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी ठोक रहे हैं। एक और जहां एनडीए में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर लगातार चर्चा सुनने को मिल रही है। चुनाव लड़कर बिहार की सत्ता में अपनी पकड़ को मजबूती बनाए रखने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश भी कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी सत्ता वापसी के लिए अभी से रणनीति तैयार कर रही है। इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाली कांग्रेस अब दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर चुकी है। बता दें कि 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। हर जगह कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कई मायनों में अहम होने वाला है। कांग्रेस के लिए बिहार की राजनीति लंबे समय से आरजेडी के साथ गठबंधन करने की रही है। कांग्रेस ने बिहार में खुद को मजबूत करने की बजाय गठबंधन के विकल्प को ही चुना है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो बिहार में आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की तुलना में कम सफलता मिली थी। वहीं आरजेडी के साथ दूसरे नंबर की भूमिका निभाने और सीमित भूमिका होने के बावजूद कांग्रेस के लिए राज्य में चिंताएं कम नहीं है। महीनों से राज्य इकाई में पुराने गिले शिकवे, अहंकार के टकराव और नेतृत्व की अस्पष्टता को लेकर समस्याएं बढ़ रही हैं, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति और नेताओं को संभालना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है। इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर अब सभी दल उस हर फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जो उन्हें जीत के करीब ले जाए, जिसके चलते इंडिया गठबंधन में भी इन दिनों सीट शेयरिंग को लेकर गहमागहमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव अपने बयानों के चलते बिहार से लेकर देश भर में चर्चा में बने रहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं, ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी ताल ठोक रही है। पप्पू यादव लोकसभा चुनाव जीते तो निर्दलीय, लेकिन चुनाव से पहले की तरह ही फिर से अब चुनाव के बाद वो कांग्रेस से जुड़ गए हैं। इन दिनों कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी की खबरें बिहार में खूब चर्चा में हैं। ऐसे में एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान पप्पू यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से बिहार में कांग्रेस की स्थिति पर बात की है। जब पप्पू यादव से पूछा गया कि क्या बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो इस पर निर्दलीय सांसद और अब कांग्रेस से जुड़े पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस में सब ठीक है। कांग्रेस हमेशा अपने अलायंस को देखकर चलती है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी को कांग्रेस को समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझिए कि आपसे कांग्रेस कमजोर है तो ये उचित नहीं है। कांग्रेस के बगैर बीजेपी को हराना संभव नहीं है। कांग्रेस ही बीजेपी को हरा सकती है। आगे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ सभी अपर कास्ट की जाति जुड़ी हुई हैं। बिहार में जो हमारे नेता हैं, हम हो चाहे कन्हैया हो या फिर शकील भाई हो, अखिलेश भाई हो या तारिक भाई हो, सब मिलकर काम करेंगे। हमें फिलहाल और पार्टी से क्या मतलब है, हमें अपने संगठन के लिए काम करना है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने सीटों को लेकर झगड़े पर कहा कि कांग्रेस को कौन सी सीट चाहिए ये कांग्रेस तय करेगी, कोई और लोग तो तय नहीं करेंगे। अलायंस पार्टनर को अहंकार छोड़ना पड़ेगा, उनको बिहार के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश को समझना पड़ेगा। नीतीश कुमार के बगैर बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है। बीजेपी चाहेगी कि जो एक स्टेट
बचा हुआ है अकेला उसे पूरी तरह हासिल कर ले। आरजेडी को कांग्रेस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। समय, काल और पात्र के अनुसार चीजें बदलती हैं। आरजेडी से हम आग्रह करेंगे कि आप बड़ी पार्टी हैं, मजबूत पार्टी हैं, आपको चाहिए सबको गले लगाना। आज की सिचुएशन में आप डिक्टेट कर पाने के हालत में नहीं हैं। आज देश में कांग्रेस सर्वोच्च है, आपको कांग्रेस को गले लगा कर चलना होगा। आगे पुणे सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह बिल्कुल गलत है कि पिछली बार कांग्रेस की वजह से बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। आपने बीजेपी वाली सीट कांग्रेस को दी, 45 वो सीटें दी जिस पर आरजेडी भी कभी जीत नहीं पाई थी। आप वो 70 सीट ले लीजिए और हम जो 70 सीट चाहते हैं वो 70 सीट हमें दे दें। कांग्रेस हमेशा बड़े भाई की तरह काम करेगी, लेकिन भूमिका बराबरी की रहेगी। चुनाव में बराबरी रहेगी, लेकिन काम बड़े भाई के तौर पर करेगी। वहीं सीट शेयरिंग को लेकर आगे पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस कभी भी गठबंधन नहीं तोड़ती है। कितनी सीट पर चुनाव में कांग्रेस लड़ेगी ये सीनियर लीडर तय करेंगे। चुनाव में आरजेडी अपनी सीट तय करेगी और कांग्रेस अपनी सीट तय करेगी। कांग्रेस को आप पूरे देश में कमजोर नहीं कह सकते हैं, तो बिहार की बात छोड़िए ना। चुनाव के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये हम नहीं तय करते, लेकिन जहां तक मेरी राय है, जहां भी चुनाव हुआ है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर हरियाणा की, पूरी बात कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर हम बिना मुख्यमंत्री के नाम पर गठबंधन के साथ लड़ते हैं तो हम एनडीए को शिकस्त दे सकते हैं। हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जब एमएलए चुनकर आएंगे तो वो सीएम चुनेंगे। इधर पप्पू यादव ने कांग्रेस और आरजेडी के बीच की अनबन को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्लियर किया, तो उधर आरजेडी ने भी आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव की दावेदारी साफ कर दी है। और पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता ने कहा कि कांग्रेस का अपना मत है तो उसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, वो उनका अंदरूनी मामला है। आरजेडी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के साथ मिलकर बिहार को नीतीश कुमार के कुशासन से मुक्ति दिलाना है। कौन क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये बात साफ है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और वही नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बनेंगे। कई लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव में खटपट है। आपको बता दें कि भले ही कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से दोनों ही दल के नेताओं की ओर से ये बयान सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं खटपट की आवाज भी सुनाई दे रही है। एक और जहां कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो वहीं आरजेडी तेजस्वी यादव को लेकर ही बतौर सीएम फेस का दावा कर रही है। बता दें कि आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध मेहता से पहले आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव भी तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का दावा कर चुके हैं। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग और सीएम फेस को लेकर उलझी ये गुत्थी किस तरह से सुलझती है, और क्या बिहार में आरजेडी कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका देगी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।